ओके ओके मैं दिख रहा हूं? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्याम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर और उसका बेसिक पार्ट। तो सबसे पहले अपन ग्रामर पढ़ने की स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए अपन को? स्टार्टिंग तो टेंस से करना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि टेंस से ही क्यों करनी चाहिए? तो देखो, हमें इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले टेंस से क्यों करनी चाहिए। हर बच्चे का क्वेश्चन रहता है, सर टेंस से ही क्यों? बेसिकली तरीका रहता है कि या तो टेंस से कर दो या पार्ट ऑफ स्पीच से कर दो, ठीक है ना। तो हम इन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन टेंस से क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं। देखो, टेंस वर्ब, अगर आपको टेंस नहीं आते तो वर्ब तो बिल्कुल नहीं आ सकती आप, ठीक है ना। नेक्स्ट, नरेशन, नरेशन भी आपको बिल्कुल नहीं आने वाले, सॉरी, वॉइस। वर्ब, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग और कंडीशन सेंटेंस, कई ऐसी चीजें हैं जो आपको बिगर टेंस के नहीं आ सकती। इसीलिए कह सकते हैं कि ये दादाजी हैं। टेंस क्या है? ये ग्रामर के अंदर दादाजी हैं। अगर आपने दादाजी की कोई बात नहीं सुनी तो किसी की भी बात समझ, किसी बच्चे की बात तो आपको समझ में आ ही नहीं सकती, डियर स्टूडेंट। सही बात है ना? ठीक है, तो हमें इन सब कुछ, इन चीजों से स्टार्ट ना करते हुए, वर्ब है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, क्वेश्चन टैग है, कंडीशन सेंटेंस है, इन सारी चीजों से स्टार्ट ना करते हुए हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए? टेंस से स्टार्ट करनी चाहिए कि टेंस क्या है। सही बात है ना। आज मैं तुम्हें टेंस इस तरीके से कराने जा रहा हूं कि आज के बाद आपको क्या लगता है, आप अपने अल्मा मैटर में कभी आपने टेंस नहीं पढ़ी? आपने आज से भी पहले बहुत बार टेंस पढ़े, कई डिफरेंट टाइप के टीचरों से पढ़े, ऐसी बात नहीं किसी एक टीचर से पढ़े। अगर आपको, और फिर भी आपको टेंस नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि क्या वो टीचर गलत थे? नहीं, टीचर तो गलत नहीं हो सकते, आपका पढ़ने का तरीका गलत था, इसीलिए आप टीचर नहीं, तरीका बदलिए अपना। सही बात है ना। जो टेंस आपको पढ़ने, किस तरीके से पढ़ने, अपना तरीका चेंज करिए कि हमने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल गलत था। आज तक आप रटते हुए चले आए, लेकिन अगर आज तक आप रटते हुए आए फिर भी आपको टेंस नहीं आ रहे तो उस रास्ते को छोड़ दो, वो रास्ता हमारा गलत था। इसलिए जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको बेसिक से कि भाई ये टेंस होते कैसे हैं। आपने रटे, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, ये सारी चीजें, सॉरी इंडेफिनिट है, और ये कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये कैसे बनते हैं और ये क्या है, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन ही क्यों है, ये चार ही क्यों है, तो ये सारी चीजें फिक्स है, कैसे हुई, इनका जन्म कैसे हुआ, उस चीज को लेकर के अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो बात करी जा रही है वो बेस की करी जा रही है, बेस बनाने की कोशिश करेंगे। आज मैं शायद आपको ज्यादा टेंस ना पढ़ा पाऊं, लेकिन आप बेस बनाने की कोशिश करें अपना, ठीक है। और अपना जो बेस तुम्हारा जो बन के अगर तैयार होता है तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सिंपल टेंस है, ये और ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद, और आप भूलोगी भी। तो कैसे, ये टेंस क्या है? सबसे पहले हमें टेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई ये टेंस है क्या चीज, इसके बारे में इसकी परिभाषा पता होना चाहिए कि ये कैसे बनते कैसे हैं। तो देखो मैं बता दूं, टेंस का रिलेशन कहीं ना कहीं टाइम से होता है, क्योंकि टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। पर ये मत कहने लग जाना कि वो काल, ये गलत है। हिंदी से रिलेट करके कभी भी इंग्लिश को मत पढ़ा करो, ठीक है ना। टाइम से होता है इसका रिलेशन, टेंस का रिलेशन।
और कहीं ना कहीं एक्शन से भी होता है। एक्शन का मतलब होता है वर्ब, जो अपन क्रिया करते हैं, ठीक है ना, जो अपन क्रिया करते हैं उसका क्या मतलब होता है, एक्शन। तो इन दोनों से इनका कहीं ना कहीं टेंस का रिलेशन होता है। मैं नीचे से बेस बनाते हुए चलूंगा तब जाके इसकी डेफिनेशन निकाल के तैयार कर दूं, ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करो। तो मैं इसे रब कर दूं शायद, कितना रखते हैं, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया अपनी नोट्स खुद प्रेपर करें, क्योंकि अगर अपन अपनी नोट्स खुद प्रेपर करते हैं तो बहुत अच्छे से चीजें हमें आने लग जाती है, ठीक है ना। ओके फाइन। अब मैंने कहा कि मैं टाइम की बात करने जा रहा हूं, तो बेसिकली तो टाइम को कोई बदल नहीं सकता या डिवाइड नहीं कर सकता। टाइम तो है, तो वो तो है ही, लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार टाइम को डिवाइड करने की कोशिश की। तो हमने टाइम को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, तो मैं बताता हूं। जैसे कि अभी चल रहा है, क्या चल रहा है, जो अपन वर्तमान में जिस चीज में जी रहे हैं, जो उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सॉरी प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम बोलते हैं। क्या है, प्रेजेंट टाइम। अब ये टाइम तो एक ही है, प्रेजेंट टाइम ही है। अब आपने कहा कि सर मुझे ये बताओ कि फिर पास्ट कैसे आया, फ्यूचर कैसे बना, तो मैं बता दूं कि ये प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट टाइम है वो एक पॉइंट बिंदु आप मान करके चलिए इस प्रेजेंट टाइम को। अगर मैं कहूं, इधर मैं थोड़ा सा समझाने की, आपको डिफाइन करने की कोशिश करूं इस साइड, तो मेरे को ये बताओ, ये प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट टाइम क्या है, आप कहोगे, सॉरी आप कहोगे सर ये प्रेजेंट टाइम में मैंने बिंदु मान लिया, इसे दिख रहा है क्या इसमें, शायद बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं तो इधर ही आ, तो मैं इधर ले लेता हूं, कोई बात नहीं। तो इससे मैं प्रेजेंट टाइम को एक बिंदु के रूप में मान लूं, तो अगर मैं जब सबसे पहले क्लास में आया था वो समय मेरा क्या हुआ, मैं पॉइंट बिंदु को मान लूं उस समय, तो अब वो मेरा समय इस समय क्या है, चल करके यहां आ गया। कहां आ गया, यहां नहीं आ गया क्या, ये बिंदु आगे नहीं बढ़ गया क्या, यहां से ये बिंदु कुछ आगे भी तो बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा क्या, हाँ, तो मेरा ये बिंदु आगे बढ़ गया, और जो मेरा जो प्रेजेंट था वो क्या आ गया, वो मेरा पीछे आ गया। वो प्रेजेंट जो समय था वो मेरा पीछे आ गया, वही क्या बन गया, पास्ट। नहीं बन गया क्या, ऐसे ही बनता। तो मेरा जो प्रेजेंट समय था वो पीछे आकर के क्या बन गया, पास्ट बन गया। अब सर बोलोगे कि फिर ये फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कुछ टाइम नहीं होता, फ्यूचर नामक कोई टेंस नहीं होता, वो केवल अजम्पशंस है जो अपन इमेजिन कर लेते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे, ये चीजें करेंगे, ठीक है ना। तो फ्यूचर हमारी काल इमेजिनरी चीजें हैं जो हम अपने कल्पनाओं में करते हैं, सोचते हैं, उसे ही हमने क्या नाम दे दिया, फ्यूचर। वास्तविक में फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। मैंने कई बार इस बच्चों से पूछा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कई स्टूडेंट ने जवाब दिया 2 और कई ने जवाब दिया 3। क्या वो दोनों गलत हैं क्या, नहीं, वो दोनों ही सही है, वो दोनों ही सही हैं, क्योंकि टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। ग्रामेटिकल अगर देखा जाए तो टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि हमारा प्रेजेंट पे काबू रहता है और प्रेजेंट की ही वो चीजें क्या आ जाती हैं, थोड़ी सी देर में पास्ट हिस्ट्री बनने लग जाती है। सही बात है ना, इसीलिए हम 2 चीजों पे तो काबू कर सकते हैं, लेकिन अपन फ्यूचर पे अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता। सही बात है ना। अगर मैं कहूं, एग्जांपल दूं कि कल मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है, उसी समय घर वालों ने मेरे को किसी काम के लिए बोल दिया, नहीं जा पाया मैं उस समय, तो मेरा जोर रहा क्या उस समय, या मैं उस समय अचानक मेरा एक्सीडेंट हो जाता, तो मैं जो मैं सोच रहा था उस जगह नहीं जा पाया ना। इसीलिए फ्यूचर पे अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता। जो फिर वो जवाब दिया था बच्चों ने कि टेंस 2 प्रकार के होते हैं, वो 2 भी सही है, 3 भी सही है। हमने अपनी सुविधा के लिए इस टेंस को माना है, हमने अपनी सुविधा के लिए इस टेंस को माना है, ताकि हम समय का अच्छे से मतलब कल्पना में जाकर के उसे डिवाइड कर सके ठीक से। तो ये कितने टाइप निकल के आ गए, तो अपने यहां पर मैंने क्या कहा, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट, ये 2
और एक तीसरा फ्यूचर। अब ये बताओ, ये अपने तीन समय नहीं निकल के आगे, ये समय के टाइप निकल के आगे। किसके टाइप निकल के आगे? समय के टाइप निकल के। अब आपने देखा कि समय के टाइप तो निकल के आगे, सर कहीं ऐसा भी है कि कोई एक्शन के भी टाइप होते हैं क्या? कोई एक्शन के भी टाइप होते हैं क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल, क्यों नहीं, इसे भी अपन बांट के देख लेते हैं। एक्शन के भी टाइप हो सकते हैं, एक्शन के टाइप नहीं हो सकते क्या? एक्शन के भी टाइप्स हो, सॉरी टाइप नहीं, टाइप्स हो, काफी निकल रहे हैं, सॉरी, ठीक है, टाइप्स। तो एक्शन के भी टाइप्स हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। देखते हैं एक्शन के टाइप। तो मुझे एक बात बताइए कि ये हंसता हुआ चेहरा आप ही का है क्या? ज्यादा अच्छा तो नहीं बना पाया, ये आप ही का है ना? तो ये कोई व्यक्ति है, जैसे कोई एक लड़की मान लो, इसका नाम है आयशा, ईशा, ओके, ईशा नाम रख देते हैं इस लड़की का। ये लड़की है, तो यहां एक बुक रखी हुई है, ये एक बुक रखी हुई है। तो मैंने कहा ईशा, इस बुक को तुम्हें पढ़ना है। सॉरी, ऐसे मान लो कि ईशा इस बुक को पढ़ रही है। मैंने पूछा क्या कर रही है? ईशा ने कहा सर मैं किताब पढ़ रही हूं, सर मैं किताब पढ़ रही हूं। तो क्या है, वो लगातार किसी काम को कर रही है, चाहे वो किसी काम को पढ़ रही हो, कर रही हो, जैसे खाने का काम कर रही हो, चाहे पढ़ने का काम कर रही हो, कोई भी काम कर रही हो, लगातार किसी काम को कर रही है। जैसे इस बुक को वो लगातार पढ़ने का कार्य कर रही है। तो क्या तुम्हें पता नहीं क्या कि जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है उसका मतलब ही क्या होता है हिंदी में? लगातार, नियमित। तो यहां एक टाइप्स निकल के आई कॉन्टिन्यूअस। सही बात है, एक टाइप्स निकल के आगे क्या? कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है कि लगातार किसी काम को करना, ठीक है ना? अब ये बताओ, अब ये सोच के बताओ कि ये आयशा और क्या कर सकती है इस बुक के साथ में। एक समय ऐसा भी है कि कोई भी लगातार जो प्रोसेस चल रही है, क्या ये बताओ कि ये किताब कभी खत्म नहीं होगी क्या? ये किताब कभी खत्म नहीं होगी क्या? ये किताब कभी ना कभी, इसमें 10 पेज, 20 पेज, 100 पेज, कितने भी पेज हो, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ईशा इसे पूरे को पढ़ लेगी। इसको, इस बुक को वो पूरे से पढ़ लेगी। तब वो क्या प्रोसेस होगी? मैं पूछूंगा क्यों ईशा किताब पढ़ ली क्या? तो ईशा कहेगी सर मैंने किताब पढ़ ली। मतलब कोई भी काम उसने जो पढ़ने का काम था वो पूरा कर लिया, अच्छे से नहीं कर लिया क्या? जब ये प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जब खत्म होती है, तब कौन सी प्रोसेस आती है? परफेक्ट। सही बात है ना? तो कौन सी प्रोसेस आ गई? परफेक्ट प्रोसेस। ये अपनी सेकेंड प्रोसेस निकल के आ गई दोस्तों, ठीक है ना? अब ये बताओ, क्या ये एक ऐसा समय नहीं आया होगा कि यहां पर कि ये किताब है, जब मैंने कहा होगा ईशा, मैंने एक बुक उठा करके दी ईशा को, ईशा इस बुक को पढ़ लेना। तो ईशा ने कहा ठीक है मैं पढ़ लूंगी, लेकिन मैंने उसे टाइम दे दिया कि इसे 10 मिनट में पढ़ लेना, इसके 10 पेज। ठीक है, ईशा ने कह भी दिया कि मैं 10 मिनट में 10 पेज पढ़ लूंगी। लेकिन मैं 10 मिनट के बाद आया तो मैंने कहा ईशा आपने बुक पढ़ ली? सर 5 पेज तो मैंने कंप्लीट कर लिए, लेकिन अभी इसमें 5 पेज रह चुके। मतलब क्या हुआ इस बात का? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो कुछ तो कंटिन्यूअस जो प्रोसेस चल रही है अभी, उसमें कुछ तो चल रही है। अब चल कौन सी रही है? जो अभी 5 पेज रह चुके उन्हें पढ़ा जा रहा है। मतलब कोई भी वर्क अभी चल रहा है, एक्शन चल रहा है, ठीक है ना? और जो प्रोसेस परफेक्ट हो चुकी है, मतलब 5 पेजों को पढ़ लिया गया है, वो क्या है? वो प्रोसेस पूरी हो चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां तो परफेक्ट भी हो गया कुछ काम, और कुछ काम अभी चल भी रहा है। तो यहां तीसरी प्रोसेस क्या निकल के आ गई? परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, ये अपनी कौन सी थर्ड प्रोसेस निकल के आ गई? बात